नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि नई रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी और जिसका नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं होगा, कब से हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे और इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसकी डिटेल्स क्या हैं आरपीएफ कांस्टेबल की सारी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो फिर देखिए आप लोगों को सबसे पहले एक बात पे ध्यान देना है मेरी पे, और वो है, अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने क्वेश्चन को, आपके कमेंट का आंसर 5 मिनट के भीतर दिया जाएगा। 5 मिनट के अंदर अंदर आपके कमेंट का आंसर दे दिया जाएगा। ये सुविधा सिर्फ आपको यही मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ये 2024 में अब आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलने वाली है। तो इसकी अप्लाई डेट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेड है 99% आपका इसका जो फॉर्म है वो आपको जनवरी के लास्ट में और फरवरी की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी कुछ दिन बाद 2024 में ही जनवरी में ऐसे मान लीजिए लास्ट जनवरी या फरवरी की स्टार्टिंग के करीब आपको इसके फॉर्म देखने को मिलने वाले हैं 99%। क्लियर, ये टेंटेटिव डेट है एक तरीके से, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो मार्च तक रहेगा। लगभग लगभग आपको अगर फरवरी में आते हैं, 8-10 फरवरी के करीब अगर आता है, तो ये मान लीजिए आपका 8-10 मार्च के करीब तक इसके फॉर्म फिलअप कर भेज जाएंगे। कम से कम 25 से 30 दिन का आपको समय दिया जाएगा। इसमें अब की बार जो कुल पदों की संख्या रहने वाली है वो कांस्टेबल की आपकी लगभग लगभग, कांस्टेबल की पोस्ट की बात करें तो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए लगभग 10,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बड़े अंतराल से ये वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। क्लियर है। इसमें जो एज लिमिट क्या रहती है, ये प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। तो मेरे भाई, इसमें जो एज ग्रुप रहता है वो आपका 18 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक की उम्र सीमा के बीच के जो अभ्यर्थी होते हैं वो इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें अदर कैटेगरीज में, तो वहां पर एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलता है, जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से होता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जो कि एज में छूट देखने को मिलती है। तो आप लोग इस चीज को बड़े ध्यान से समझ गए होंगे। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल की बात करते हैं मेरे भाई, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास 12th नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएशन नहीं है तो भी भर सकते हैं। अगर हम एसआई की बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की, तो वहां पर आपको ग्रेजुएशन देखने को मिलती है, अन्यथा आपको कांस्टेबल की पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ आप 10वीं पास होने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस आखिरकार रहता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपका क्या होता है, जो आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे उनकी स्क्रूटनी की जाती है, यानी कि उनकी छटनी की जाती है। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादातर 99% सभी के सभी हो ही जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म जो जिनके फिलअप बिल्कुल सही होते हैं, तो सबसे पहले इसमें उनका रिटन टेस्ट होता है, यानी कि आपकी लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा के बाद इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसे हम पीईटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, और उसके फाइनल आपका डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को इसमें मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आखिरकार क्या क्राइटेरिया रहता है रिटन टेस्ट के अंदर और क्या क्राइटेरिया रहता है इसकी पीईटी के अंदर, वो सारी चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए, अब भी आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा, आपके कमेंट का आंसर 5 मिनट में दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। भाई, अपना ही घाटा करोगे और इसके अलावा कुछ नहीं करोगे, तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा।
इसमें जो एग्जाम पैटर्न रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो इसमें कुल मिलाकर 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और 120 ही मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक प्रश्न एक नंबर का होता है। आप बोलोगे सर इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है? जी हाँ, इसमें 1/3 यानी कि 0.33 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। तो 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर के आते हैं और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। मेरे भाई 90 मिनट का समय, इसका मतलब 1 आवर 30 मिनट, यही तो हो गया। तो 90 मिनट का आपको कुल मिलाकर यहाँ पर समय दिया जाता है, जैसे हम 1.5 घंटा बोलेंगे। तो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, देखिए यहाँ एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें एग्जाम पैटर्न में 120 क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपका मैथ यानी कि गणित, दूसरे पे आता है आपका रीजनिंग और तीसरे पे आता है आपका जीके जीएस और करंट अफेयर। क्लियर? तो इसमें जनरल साइंस के भी क्वेश्चन होंगे, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन होंगे और एक मेजर पार्ट देखने को इसमें करंट अफेयर का भी देखने को मिलता है, तो ये भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मैथ 35, रीजनिंग 35 और जीके जीएस सीए करंट अफेयर आपका 50 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 1 टायर एग्जाम होता है, 2 टायर एग्जाम नहीं होता, यानी कि सिर्फ एक ही परीक्षा होती है, उसके बाद आपकी मेरिट इसमें बनती है। तो इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन अगर आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहाँ भी हम आपको बता देंगे। इसमें एग्जाम डेट की बात करें तो एक्सपेक्टेड है आपका अप्रैल 2024 में इसकी परीक्षा हो सकती है। और इसमें अगर फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 450 मिलते हैं, 450 रुपये यहाँ पर फीस होती है। बाकी अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। बाकी सैलरी की बात करें तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, अब यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट क्या होते हैं, आखिरकार मापदंड क्या है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर कांस्टेबल बनना है तो उसको रनिंग भी चाहिए, हाइट भी चाहिए, चेस्ट भी चाहिए, जंप भी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हाइट की बात करें तो हम सबसे पहले मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी दोनों के लिए बात करेंगे। हाइट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 165 सेंटीमीटर आपकी मेल कैटेगरी में अगर आपकी हाइट है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीमेल कैटेगरी में 157 सेंटीमीटर पर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो रनिंग होती है 1600 मीटर की रनिंग होती है, 5 मिनट 45 सेकंड में आपको इस रनिंग को कंप्लीट करना होता है। ये रनिंग काफ़ी अच्छी है इसमें। भाई मेरे यहाँ पर फीमेल कैटेगरी में 800 मीटर की रनिंग होती है, 3 मिनट 45 सेकंड का यहाँ पर आपको समय दिया जाता है कुल मिलाकर। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर, यहाँ किसी प्रकार का चेस्ट नहीं देखा जाता। बाकी जंप की बात करें जिसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों होती हैं, तो लॉन्ग जंप 14 फीट की होती है मेल कैटेगरी के लिए और फीमेल कैटेगरी के लिए होती है 9 फीट की। क्लियर है? बाकी इसमें हाई जंप की बात करें तो हाई जंप यहाँ पर 4 फीट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और 3 फीट के करीब शायद यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इसमें आपका करेक्शन भी हो सकता है। बाकी ये 4 फीट के करीब आपको देखने को मिलती है। तो ये था आपका फिजिकल मेजरमेंट। क्लियर है? तो मैंने आपको रिटन टेस्ट के बारे में बताया, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया और फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बताया, बाकी डिटेल्स भी मैंने आपको दे दी हैं। अभी तक आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो देखिए इसका तो हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है, हम आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री में, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका आंसर ज़रूर ज़रूर दिया जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती रहेंगी समय समय पर हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।